अब नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस बैलेंस के बदले बैंक से लोन लिया जा सकेगा। जी हाँ, वही रिटायरमेंट पर ज्यादा कैश निकालने की भी सुविधा मिलेगी। पेंशन फंड रेगुलेटर पीएफआरडीए ने एनपीएस के नियमों के कई बड़े बदलाव किए हैं। डिटेल समझते हैं रोहन सिंह से। रोहन, एनपीएस में क्या क्या बदलने वाला है अभी? जी, काफी आसान बनाया गया है। खासतौर पे जो एग्जिट रूल्स हैं उनमें कई सारे बदलाव किए गए हैं। जो सबसे बड़ा बदलाव है वो तो ये है कि अब एनपीएस का जो बैलेंस है उसके बदले में बैंकों से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया जा सकेगा। अधिकतम जो आपकी जमा राशि है उसका 25% तक जो है वो लोन लिया जा सकेगा। वहीं दूसरा बदलाव ये किया गया है कि जो पहले किसी गंभीर बीमारी के इलाज के लिए ही एग्जिट किया जा सकता था, लोन लिया जा सकता था, अब जो है किसी भी बीमारी के लिए आप जो है लमसम अमाउंट की जो निकासी है वो ले सकते हैं। साथ ही घर बनाने के लिए वन टाइम जो है निकासी की मंजूरी दी गई है। नॉन गवर्नमेंट जो सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए चीजें कुछ और आसान की गई है। उन्हें ज्यादा जो कैश की निकासी है वो संभव बनाई गई है। पहले 60% तक आपको लमसम निकासी की मंजूरी थी, जबकि 40% करीब जो है वो एन्युटी रखनी पड़ती थी। अब इसे बढ़ाकर 80% किया गया है, यानी कि 80% लमसम निकासी की जो है वो अनुमति दी गई है। साथ ही पहले 8 लाख का जो बैलेंस है अब जो है उसमें करीब 100% तक निकासी जो है वो संभव हो सकेगी। अगर आपका बैलेंस 8 से 12 लाख तक का है तो 6 लाख तक की जो निकासी है वो संभव हो सकेगी। साथ ही जो 15 साल की सदस्यता या 60 साल में जो भी पहले आ जाता हो उसमें आप इस सिस्टम से एग्जिट कर सकेंगे। एक और जो बदलाव किया गया है, अब 75 के बजाय 85 साल की उम्र तक इस सिस्टम में रहा जा सकेगा। कुछ और चीजें कड़ी भी बनाई गई हैं। मसलन पहले किसी नए स्किल कोर्स के लिए या फिर किसी स्टार्टअप या बिजनेस के लिए निकासी संभव थी, अब उसे बंद कर दिया गया है।